बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, मैं ब्रिगेडियर बशीर अराई हूँ और आज मजबूर होकर परेशान होकर आपसे दोबारा मुखातिब हूँ। अगर हम देखें तो पिछले साल सितंबर अक्टूबर तक हम चीज़ों को बेहतर अंदाज में देख रहे थे और कोरोना के मरीज़ों की तादाद कम हो गई। यूरोप में क्या हुआ उसके बाद? दिसंबर में 25 दिसंबर को क्रिसमस आया और उसमें लोगों ने खुल खेल के क्रिसमस मनाया और उसके एक महीने के बाद यूरोप का पेशेंट्स का रेशो देखिए, हर जगह वही हालात हो गए जो 2020 में मार्च अप्रैल में थे और इस कदर डेथ हुई, हॉस्पिटल भर गए और लोग परेशान हो गए। लॉकडाउन पे जाना पड़ा, सख्त लॉकडाउन पे जाना पड़ा, फ़्लाइट्स बंद हो गई। आप अपने पड़ोस में देख लीजिए कि मार्च में होली थी और उसके बाद कुंभ मेला आया। आप देख लें कि दोनों मजहबी त्यौहार इंडिया में किस तरह मनाए गए। किसी ने कोई एहतियात नहीं की, कोई प्रिकॉशंस नहीं ली गई और आज लाशें जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही। हॉस्पिटल्स में पेशेंट रखने के लिए जगह नहीं है, ऑक्सीजन उनकी ख़त्म हो चुकी है, लोग मर रहे हैं। डॉक्टर्स भी मजबूर हैं, गवर्नमेंट भी मजबूर है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा और सब अल्लाह के सहारे पे जी रहे हैं। हमारा त्यौहार आ रहा है, ईद उल फितर पे हमने उन चीज़ों से बचना है जिन चीज़ों से यूरोप और इंडिया नहीं बच पाया। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि रमज़ान में तरावियाँ हो रही हैं, बाकी नमाज़ें हो रही हैं, जुमे की नमाज़ हो रही है। मुमकिन है कि लोग बहुत एहतियात से कर रहे हों, लेकिन ईद पे क्या होता है कि ईद की नमाज़ इकट्ठे पढ़ी जाती है और उसके बाद लोग एक दूसरे को ईद मुबारकबाद देने के लिए गले मिलते हैं और यही ख़तरे की घंटी है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ईद उल फितर पे जितनी भी आप एहतियात कर सकते हैं कर लें, इसलिए कि इंडिया का हाल देख लें। मजहबी त्यौहार के बाद उनकी किस कदर मरीज़ बढ़े हैं और किस कदर हॉस्पिटल्स की हालत बुरी है। हमें चाहिए कि हम ईद की नमाज़ खुले मैदानों में पढ़ें, फासला जो डॉक्टर्स ने बताया है डिस्टेंस वो मेंटेन करें, एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज़ पढ़ें और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी उसी फासले पे खड़े होकर हंसते खेलते मुस्कुराते एक दूसरे को ईद मुबारकबाद कहें। हमें हर हालत में बचना है, इसलिए कि हमारे रिसोर्सेज कम हैं, हमारे हॉस्पिटल्स कम हैं, हमारे वेंटिलेटर्स कम हैं, हमारे पास ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कम है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बचा जाए। इस वक्त हालात क्या हैं? इस वक्त हालात ये हैं कि पंजाब का तो बुरा हाल है। आप देख लें कि पंजाब में कहीं भी हॉस्पिटल्स में जगह खाली नहीं है, लेकिन पिछले 7 दिन से कराची का भी यही हाल है। मुझे जिस काउंटर से हम फ्री मेडिसिन इशू करते हैं उस पे फ़ोन आ रहे हैं और आप यकीन कीजिए कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। मियाँ बीवी 4 बच्चे इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स जो हैं उनको कोरोना है। आज ही मुझे एक फैमिली का फ़ोन आया कि माँ बीमार थी और उसकी शादीशुदा बेटियाँ, बहुएँ, बच्चे सब माँ के आके गले मिलते थे और उसका हाल पूछते थे। और अब माँ जो है वो वेंटिलेटर पे है, लेकिन उसके पीछे 30 से 40 लोग कोरोना में घरों में पड़े हुए हैं। हम एक ही काम कर लें तो हम इस वबा से बच जाएंगे और वो काम ये है कि जो डॉक्टरों ने एहतियाती तदाबीर बताई हुई हैं उन पे प्लीज़ अमल कर लें। मेरी गवर्नमेंट से, मेरी लॉ फोर्सिंग एजेंसी से और इदारों से दरख्वास्त है कि ऐलान कर दें कि हर वो शख्स सड़क पे नहीं आ सकता जो मास्क के बग़ैर है। आप इस दफ़ा ईद की शॉपिंग ना करें, शॉपिंग के बग़ैर ईद गुजार लें। हम ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह इस वबा से बच के निकल गए तो कई ईदें मनाएंगे और ख़ुशियों से मनाएंगे। इसलिए आप शॉपिंग सेंटर्स में ना जाएं, बच्चों को एहतियात करें। अब देखें अगर बाज़ारों में माएँ बच्चों को लेकर ईद की शॉपिंग कर रही हैं तो प्लीज़ इससे एहतियात करें। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम एहतियात से बच सकते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होकर नहीं बच सकते। उम्मीद है कि
کہ میری اس درخواست پہ آپ غور کریں گے اور عمل کریں گے. شکریہ.